ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जहां जानवरों का अपना एक अलग ही संसार था। उस जंगल का राजा शेर था जिसका नाम सिंह था। सिंह बहुत ही ताकतवर और समझदार शेर था, लेकिन उसका एक और गुण था जो उसे बाकी जानवरों से अलग करता था, उसकी चतुराई। सिंह ने अपनी बुद्धिमानी से जंगल में अपनी सत्ता को स्थिर बनाए रखा था और कोई भी जानवर उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। सिंह का जंगल में इतना प्रभाव था कि शिकार करने के लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उसे पता था कि किस तरह से अपने शिकार को फंसाना है। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया जिसका नाम था मोहन। मोहन गांव का सबसे चालाक और कुख्यात शिकारी था। उसकी नज़र जंगल के जानवरों पर थी, खासकर शेर सिंह पर। मोहन ने सुना था कि उस जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता है जिसकी खाल और उसके दांत बहुत कीमती हैं। मोहन ने ठान लिया कि वह उस शेर को किसी भी हालत में पकड़कर मारेगा। शेर सिंह के बारे में सुनकर मोहन ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन वह जानता था कि शेर सिंह कोई साधारण जानवर नहीं है। उसे पता था कि अगर वह शेर सिंह को पकड़ना चाहता है तो उसे बहुत सावधानी से योजना बनानी होगी। मोहन ने जंगल में एक गहरी खाई के पास जाकर अपना जाल बिछाया। उसने बड़ी चालाकी से खाई को घास और पेड़ों की शाखाओं से ढक दिया ताकि शेर को उसकी गहराई का अंदाजा न हो सके। खाई के बीच में उसने एक ताजे मांस का टुकड़ा रखा ताकि शेर उसे देखकर उसकी ओर आकर्षित हो। उसकी योजना ये थी कि जब शेर मांस खाने के लिए खाई में आएगा तो वह फंस जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। मोहन ने सोचा, जैसे ही शेर खाई में गिरेगा मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगा। शिकारी ने ये योजना बनाकर खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया और इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल के अन्य जानवरों ने भी इस मांस को सूंघ लिया, लेकिन उनमें से कोई भी इतना साहसी नहीं था कि शेर सिंह का मांस छू सके। उन्हें पता था कि जंगल में जो भी शिकार होता है वह शेर सिंह का होता है, और अगर उन्होंने उसे हाथ लगाया तो शेर उन्हें माफ नहीं करेगा। कुछ समय बाद शेर सिंह जंगल के उस हिस्से में घूमते हुए पहुंचा। उसने मांस की गंध महसूस की और सोचा, यहाँ कोई ताज़ा शिकार पड़ा है। लेकिन शेर बहुत ही चालाक था। उसने चारों तरफ नजर घुमाए और सोचा कि यह जगह कुछ अजीब लग रही है। उसने देखा कि खाई की सतह कुछ नर्म और कमजोर है जो सामान्य नहीं थी। शेर को शक हुआ कि यह किसी जाल का हिस्सा हो सकता है। उसने अपने आसपास के वातावरण को बहुत ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि यह किसी शिकारी का बिछाया हुआ जाल हो सकता है। शेर सिंह ने सोचा कि अगर वह सीधे मांस के पास जाएगा तो शायद वह खाई में गिर जाएगा। उसे यह बात समझ में आ गई थी कि कोई चालाक शिकारी उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने का फैसला किया। शेर ने मांस के टुकड़े के पास जाने के बजाय एक बड़ा पत्थर ढूंढा और उसे धीरे धीरे खाई की तरफ धकेल दिया। जैसे ही पत्थर खाई के ऊपर गया, कमजोर सतह टूट गई और पत्थर सीधा खाई में गिर गया। शेर सिंह ने देखा कि यह सचमुच एक जाल था और शिकारी ने उसे फंसाने के लिए इसे बनाया था। शेर ने अपने दांत और नाखून से जमीन खोदी और मांस को खाई से दूर खींच लिया। अब शेर को यकीन हो गया कि कोई शिकारी उसकी ताकत और समझ को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। शेर ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, शिकारी, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अब शेर सिंह ने शिकारी को सबक सिखाने की योजना बनाई। वह धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया जहां शिकारी छिपा हुआ था। शेर ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिससे शिकारी को लगा कि शेर उसके जाल में फंस चुका है। शिकारी मोहन ने सोचा कि शेर ने मांस खा लिया होगा और अब उसे पकड़ने का सही मौका है। उसने अपनी बंदूक संभाली और धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर निकला। जैसे ही मोहन पेड़ के पीछे से निकला, शेर ने उसकी तरफ देखा और एक जोरदार दहाड़ लगाई। मोहन के हाथ से बंदूक गिर गई और वह डर के मारे पीछे हटने लगा। उसने सोचा कि शेर अब उसे मारने वाला है, लेकिन शेर सिंह ने उस पर हमला नहीं किया। उसने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए शिकारी को चारों तरफ से घेर लिया और उसे डराने की कोशिश की। मोहन अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने सोचा कि शेर उसे किसी भी पल मार सकता है, लेकिन शेर सिंह ने उसे मारने के बजाय एक और चाल चली। उसने शिकारी को जाल के पास ले जाकर खड़ा कर दिया जहां उसने पहले से पत्थर गिराया था। शेर ने अपनी पूंछ से शिकारी की तरफ इशारा किया और दहाड़ते हुए कहा, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम खुद इस जाल में फंसने वाले हो। मोहन ने जैसे ही खाई की तरफ देखा, वह समझ गया कि शेर ने उसकी चाल को पूरी तरह से भांप लिया है। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। शेर ने एक बार फिर दहाड़ लगाई, जिससे मोहन डर के मारे खाई के पास जाकर गिर पड़ा। शेर ने उसे चेतावनी भरी नजरों से देखा और बिना उसे नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया।
शेर ने ये दिखा दिया था कि वह सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि समझदार और चतुर भी था। मोहन अब समझ चुका था कि जंगल में शेर से चालाकी करना आसान नहीं है। उसने अपनी जान बचाने के लिए शेर का शुक्रिया अदा किया और मन ही मन कसम खाई कि वह अब कभी भी किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। मोहन ने अपनी बंदूक उठाए और वापस गांव लौट गया। उसने गांव के लोगों से कहा, शेर जंगल का असली राजा है। वह न केवल ताकतवर है, बल्कि चतुर और समझदार भी है। हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए और उसे उसका हक देना चाहिए। इसके बाद मोहन ने जंगल में शिकार करना छोड़ दिया और जानवरों की रक्षा करने का काम शुरू किया। उसने गांव के अन्य शिकारियों को भी समझाया कि जंगल के जानवरों के साथ छेड़छाड़ न करें और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। धीरे धीरे मोहन की सोच में बदलाव आया और वह जंगल की सुरक्षा के लिए काम करने लगा। शेर सिंह अपनी चतुराई और समझदारी से जंगल का राजा बना रहा। उसने कभी भी बेवजह किसी जानवर या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब भी कोई उसकी ताकत और चतुराई को चुनौती देता, तो वह उसे सबक सिखाने में पीछे नहीं रहता। शेर सिंह की बुद्धिमानी और सहनशीलता के कारण जंगल में शांति बनी रही और कोई शिकारी फिर से उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। इस तरह शेर सिंह ने अपनी चतुराई से शिकारी मोहन को हराया और जंगल में अपने राज्य को कायम रखा। जंगल के सारे जानवर शेर की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा करते थे और उसे जंगल का सबसे सम्मानित राजा मानते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई और धैर्य से ही असली जीत हासिल की जा सकती है।